हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो एक बहुत अवेटेड वीडियो था। काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करना था और ये वीडियो मैं बनाना चाह रही थी, बट फाइनली आज मैं बना रही हूँ। सो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है एंड आई वॉन्ट कि आप सभी अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके बच्चों ने CA, CS या CMA एज अ करियर सिलेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये जानते हुए भी कि पासिंग परसेंटेज कितना टफ होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन बहुत टफ होता है, तब भी आपके बच्चे ने इस एग्ज़ाम को चूज़ किया, इस करियर को चूज़ किया। इसके लिए आपको अपने बच्चों पे प्राउड होना चाहिए। अब कोई भी बच्चा कोई भी पढ़ाई करता है, फिर वो नर्सरी से 12th हो या 12th से लेकर प्लेसमेंट तक, उसके हर स्टेप पे, हर एक लेवल पे पेरेंट्स के साथ में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एग्ज़ाम्स हैं तो घर पे टीवी ऑफ होती है, गेस्ट्स का आना जाना बंद होता है, सब शांति बना के रखते हैं कि भाई बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हर तरह से हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो आई कैन से कि सिर्फ एक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता, एक पूरी फैमिली उसके साथ में एग्ज़ाम देती है। और CA, CS एंड CMA एक ऐसी डिग्री है जहाँ मेहनत के साथ साथ लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि मैं स्पेसिफिकली CS की बात करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन, तो फाउंडेशन तो चलो थोड़ी मेहनत से या ज़्यादा मेहनत से क्लियर हो जाता है, थोड़ी और मेहनत से एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक प्रोफेशनल में आते हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं, पर फिर भी कुछ मार्क्स यदि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो जितना हर्ट, जितना डिप्रेस्ड, जितना फ्रस्ट्रेटेड एक स्टूडेंट होता है, उससे कई गुना उसके पेरेंट्स भी होते हैं। फिर जब इस पढ़ाई में 4-5 साल से ज़्यादा लग जाते हैं ना, तब आता है रियल चैलेंज। जब आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ में 12th तक पढ़ते थे, या आपके रिलेटिव्स के बच्चे, या आपके नेबर्स जो कि 4-5 साल के इंजीनियरिंग करके, MBA करके अच्छी अच्छी कंपनीज़ में प्लेस होना चालू हो जाते हैं, आपको सुनने में मिलेगा कि उनके बच्चे तो डेलॉइट में प्लेस हो गए, किसी की TCS में, इन्फोसिस में जॉब लग गई। जब आप ऐसे नेम सुनते हो तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लगेगा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं। अब इन सब बातों का जितना आपको बुरा लगता है, आप सोच कर देखो उस स्टूडेंट पे क्या बीतती होगी जो कि बार बार वही सिलेबस पढ़ रहा है। वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करता होगा। और जब ये कंपैरिजन आता है कि उनके बच्चे को देखो, उसका तो प्लेसमेंट हो गया, उसको देखो उसकी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो ये एक सिर्फ स्टूडेंट समझ सकता है कि वो किस मेंटल प्रेशर से जाता है। और उस टाइम पे एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने भी अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखा होगा, दिन रात एक करते हुए देखा होगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाए, कुछ बहुत अच्छा अचीव करे, जिसके उसके पेरेंट्स भी सबको बताए कि मेरा बच्चा तो ये है, मेरा बच्चा तो वो है। लेकिन जब लाइफ में पहली बार कोई फेल होता है और इतनी मेहनत करने के बाद यदि कोई फेल हो जाता है ना, तो वो जो एक टैग लग जाता है फेल, फेलियर, ये सुन सुन के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पूरा मोरल एकदम इंसान अंदर से टूट चुका होता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और हर कोई आपसे बस रिजल्ट ही पूछेगा, जैसे रिजल्ट नहीं हुआ ज़िंदगी हो गई। पेरेंट्स से भी जब कोई रिजल्ट पूछता है तो ऑफकोर्स उन्हें भी बुरा लगता है। यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप बिल्कुल धोइए उसे। इनफैक्ट आपको यदि लगता है कि नहीं हो पा रहा है या फिर आपका बच्चा जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रहा है, आप बोलिए उसे क्विट करने के लिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि उसमें एक वो पैशन है और उसे करना है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए। ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स के वो वर्ड्स होते हैं जो एक बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो कि उस टाइम पे गिरे हुए कॉन्फिडेंस को ना वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा सब्र चाहिए ये कहने के लिए कि मेरा बच्चा CA है या मेरा बच्चा CS है या CMA है। क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रीम है ना कि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, थोड़ी मेहनत से क्लियर हो भी जाता है, लेकिन फाइनल में आते आते एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि ना आप आगे जा पा रहे हो क्योंकि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से, और ना आप पीछे जा पा रहे हो। अब यदि आप अपनी लाइफ के 5 साल 6 साल पढ़ाई करने के बाद यदि पेरेंट्स कहते हैं कि अब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और करो, तो वो कुछ और करने में भी उस बच्चे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ भी आप फील्ड सेलेक्ट करो, MBA करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एटलीस्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर लगेंगे ही। तो क्यों ना ये 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर पेशेंस के साथ जो आप कर रहे हो उसमें 100 की जगह 200% देकर उसमें ही लगाओ।
तो जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी हम कुछ और करने के लिए लगाएंगे ना, यदि उतना ही हमने इसमें ही लगा दिया, इसे ही कंटिन्यू करने में लगा दिया, तो एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए एक टैग लग जाएगा कि मेरा बच्चा सीए है या सीएस है। और यदि उस टाइम पे हमने क्विट कर दिया किसी भी रीज़न से, तो लाइफ टाइम के लिए ना एक बहुत बड़ा अफसोस हो जाएगा कि काश एक बार और ट्राई कर लिया होता, थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती, शायद हो जाता। ये जितने भी लोग आपसे आपके बच्चों का रिजल्ट पूछते हैं ना, इन सबको एक ना एक दिन जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और इजी तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। तो जब हमारा गोल इतना बड़ा है तो चैलेंजेस भी तो बहुत बड़े आएंगे। और पढ़ाई रिलेटेड चैलेंजेस तो बच्चे कैसे भी करके सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए उनके टीचर्स हैं, उनकी फैकल्टीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन घर के अंदर, दिल और दिमाग में, उस रूम के अंदर जो हमारे माइंड में जो एक लड़ाई चलती है ना, जो हम कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, कब तक हम पढ़ाई करते रहेंगे। पेरेंट्स भी पूछने लग जाते हैं कि अब और कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये सब ना सिर्फ पेरेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार आप अपने बच्चे से ये बोल कर देखिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ पढ़ाई करो और तुम कर सकते हो। और यकीन मानिए कि ये जो कॉन्फिडेंस आप दे सकते हैं ना, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। एक बात शेयर करती हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तो हर कोई मेरी मम्मी से एक ही क्वेश्चन पूछता था, प्रज्ञा क्या कर रही है। कहीं भी जाओ सेम क्वेश्चन, और वो सबसे यही कहती थी कि पढ़ाई कर रही है। इस क्वेश्चन से वो इतनी फेड अप हो चुकी थी कि उन्होंने लिटरली घर के बाहर जाना बंद कर दिया था। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। ऐसे लोग जिनके बच्चे 10th फेल हैं या लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं और जिनसे हमने कभी कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने हमेशा इस क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछा कि प्रज्ञा क्या कर रही है। लेकिन इस बात का मेरी मम्मी ने मुझ पर कभी कोई इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। मुझे समझ आता था, मैं ऑब्जर्व करती थी कि मम्मी बाहर नहीं जा रही है। ऑफकोर्स हर जगह यही क्वेश्चन है कि प्रज्ञा क्या कर रही है, प्रज्ञा क्या कर रही है, और उनके पास जवाब नहीं होता था एक्सेप्ट ये कहने के कि वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन ये बात वो मुझ तक कभी नहीं आने देती थी और मुझसे बस इतना कहती थी कि बिट्टू ट्राई एंड ट्राई अगेन। ये वर्ड्स आज भी मेरे कान में गूंजते हैं और इसके कारण ही आज मैं क्लियर कर पाई। और मेरे पापा, उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि अब कितना टाइम लगेगा, अब क्या होगा। और आज आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनको प्राउड फील करवा पाई और उन सबका मुंह बंद हो गया जो बार बार ये क्वेश्चन पूछते थे कि प्रज्ञा क्या कर रही है। यकीन मानिए आपके बच्चों को खुद ये फील होता है कि वो लाइफ में बहुत पीछे हो रहे हैं, उनके फ्रेंड्स उनसे आगे निकल रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, प्लेसमेंट हो चुका है और वो अभी तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। और रिजल्ट के बाद आपका बोला हुआ एक नेगेटिव वर्ड उनके माइंड में जाके 1 से 1000 से कितने लैक्स थॉट्स जनरेट कर सकता है और कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, कितनी ओवर थिंकिंग उनको हो सकती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो थोड़ा भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए। मार्क्स कम आते हैं तो आप ज़रूर स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, लेकिन यदि 5 मार्क्स 10 मार्क्स से फेल होते हैं, दिस इज़ टोटली लक। और कोई भी फेल नहीं होना चाहता, सब अपना बेस्ट देते हैं, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जी जान लगाकर सारा दिन रूम में खुद को लॉक करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो फिर हम ही जानते हैं कि हम पर क्या बीतती है। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उन्हें रिजल्ट के बाद सुनाइए मत कि इतना टाइम हो गया है, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। सिर्फ पढ़ना, कमाना, एक अच्छी डिग्री लेना सब कुछ नहीं होता है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया हो एंड एक दिन आपके बच्चे आपको ज़रूर प्राउड फील करवाएंगे। कॉन्वोकेशन में जब आप उनके साथ जाएंगे, स्टेज पे आपके बच्चे जब डिग्री लेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुश आप ही होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।